हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज की इस वीडियो सेशन में हम एसबीआई क्लर्क मेंस 2025 जो कि 21 नवंबर यानी कि आज 6 दिन हुआ है, इसमें जितने भी जनरल स्टडीज के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन्हें हम देखने वाले हैं। तो जितने भी हम कलेक्ट कर पाए उन्हें डिस्कस करेंगे। हो सकता है कि क्वेश्चन पूछने का तरीका कुछ और हो, पर यह है कि हमने थीम वही रखा है। मान लीजिए कोई क्वेश्चन है तो हो सकता है किसी और तरीके से पूछा गया, लेकिन मेन क्या थीम रहा है, किसके इर्द गिर्द रहा है, किस टॉपिक के, तो वो इसमें लिख दिया गया है। आप कमेंट बॉक्स में और क्वेश्चंस बता सकते हैं क्योंकि कंप्लीट क्वेश्चंस नहीं है, जितने हम कलेक्ट कर पाए उतने हैं। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। और करंट अफेयर्स फंडा से आपको हेल्प मिली है ये भी आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि पेपर ओवरऑल काफ़ी अच्छा रहा। मैं काफ़ी हैप्पी हूँ इस पेपर को देखकर, क्योंकि कई बार बैंकिंग एग्जाम्स आप देखेंगे तो कुछ इस तरह के आते हैं, कुछ लेवल काफ़ी टफ बना देते हैं, चाहे वो बच्चे हों या फिर फैकल्टी हो, हम लोग हों। तो हम लोगों को भी, हमारे लिए भी एक दिक्कत की बात होती है कि बच्चा इतना मेहनत करके जा रहा है, हम भी उनके साथ मेहनत कर रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन का लेवल कुछ और ही आता है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए, क्वेश्चन पेपर आप टफ क्वेश्चन ही बनाइए, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी रखिए ताकि बच्चे का कॉन्फिडेंस बूस्ट हो, उसे लगे कि हाँ मैंने इतनी मेहनत की है मेंस एग्जामिनेशन में, तो मेरे वो काम आया है पढ़ा लिखा है ना। तो कुछ टफ टफ क्वेश्चन तो रहते ही हैं, वो होने भी चाहिए, वही डिसाइड करती है मेरिट को। ठीक है, तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। अगर हम वन लाइनर देखते हैं तो हमें देखने में आसान लगता है, लेकिन जो रियल टाइम एक्सपीरियंस होता है एग्जाम में, जब हम क्वेश्चन को फेस करते हैं, तो वहाँ पर वो क्वेश्चन थोड़ा टफ लगता है हमें। ठीक है, बाकी पढ़ा हुआ आया है पूरा पेपर, कमेंट बॉक्स में अवश्य अपना आप रिव्यू दीजिएगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन ये नोमैडिक एलिफेंट, काफ़ी कॉमन सा क्वेश्चन है। ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होती है भारत और मंगोलिया के बीच में। तो इस बार जो 17th एडिशन था ये उलन बटार मंगोलिया में हुआ है। अगली बार 2026 में भारत करेगा। ठीक है, तो अल्टरनेटिवली होता रहता है, एक बार मंगोलिया में एक बार भारत में। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछा। मोहन चरण मांझी चीफ मिनिस्टर हैं उड़ीसा के। वर्ल्ड्स मोस्ट पीसफुल कंट्री कौन सी है, तो आइसलैंड है, साल 2008 से है यही पीसफुल कंट्री है। ठीक है, अगर हम ग्लोबल पीस इंडेक्स की बात करें। फिर है निवेशक दीदी 2, इसको इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के तहत आता है, इसके द्वारा लॉन्च किया गया इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के साथ मिलकर 1 सितंबर 2025 को, पटेलगुड़ा पंचायत हैदराबाद में। मार्क जोसेफ कैर्नी, ये 24th प्राइम मिनिस्टर बने हैं कनाडा के, इसी साल नियुक्ति हुई है इनकी। अच्छा, फिर एक एफडीआई से क्वेश्चन पूछा गया था फाइनेंशियल 2024-25 में। तो भारत में 81.04 बिलियन यूएस डॉलर की एफडीआई भारत को मिली है। ठीक है, 14% इंक्रीज देखने को मिला है और सर्विस सेक्टर लीड कर रहा है, 19% शेयर है सर्विस सेक्टर का। अगर हम सेक्टर वाइज बात करें तो सबसे ज़्यादा जो एफडीआई है वो सर्विसेज सेक्टर में आई है। नेशनल टीचर्स डे से क्वेश्चन पूछा गया था, कब स्टार्ट हुआ, तो 1962 में स्टार्ट हुआ था। 5 सितंबर को मनाया जाता है क्योंकि इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की, जो कि हमारे सेकंड प्रेसिडेंट थे हमारे देश के। इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज ये 23 सितंबर को मनाया जाता है। बीच में तो इन्होंने बंद कर दिए थे ये क्वेश्चन पूछने डेज एंड थीम वाले, पर फिर से वापस लाए हैं इन्हें। इंडिया की रैंक पूछी गई है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, तो 131वीं रैंक है भारत की आउट ऑफ 189 कंट्रीज। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा ये रैंकिंग रिलीज की गई है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बात करें तो इसने गूगल के साथ पार्टनरशिप की है विमेंस क्रिकेट हमें जो फैन इंगेजमेंट है उसको और इन्हेंस करने के लिए। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आरबीआई द्वारा कौन से इंस्टीट्यूट्स फुली फंडेड हैं। ठीक है, तो फंडेड तो 4 हैं लेकिन फुली फंडेड 2 हैं। फुली फंडेड सेंटर फॉर एडवांस फाइनेंशियल रिसर्च एंड लर्निंग और इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च, तो ये दोनों इंस्टीट्यूट फुली फंडेड है आरबीआई द्वारा। पटोला एक डबल इकात विवन फैब्रिक है, सिल्क से बनती है। पटन, नॉर्थ गुजरात में पटन पटोला भी बोलते हैं इसे। तो जीआई टैग इसे मिला 2013 में। इससे क्वेश्चन पूछा गया था, ऐसा सुनने में आया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी महाराष्ट्र में है, मुंबई महाराष्ट्र में। तुंगरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये पलघर डिस्ट्रिक्ट मुंबई महाराष्ट्र में। देखिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इतनी सारी है भारत में, सबको याद करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप इसको स्किप करके आगे बढ़ें और इन पे टाइम भी वेस्ट ना करें। कोई एग्जाम है तो आप इन पे, इनके बजाय आप करंट अफेयर्स को मल्टीपल रिवीजन कर लीजिए। पर इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं, अगर आपने सुना हुआ है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क तो ठीक है, नेशनल पार्क तो फिर भी याद हो जाते हैं, पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी याद करनी बहुत मुश्किल है।
अच्छा, भारत अपना फर्स्ट इंडिजिनियस पोलर रिसर्च वेसल डेवलप कर रहा है, जिसे गार्डन रीच सी बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा बनाया जा रहा है, नॉर्वे के कोन्सबर्ग के साथ मिलकर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, देखिए पढ़े हुए क्वेश्चन है सब। आईएनएस निस्तारी इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनियस डाइविंग सपोर्ट वेसल है, जुलाई 2025 में से कमीशन किया गया था, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा इसे बिल्ड किया गया है। तो ये दो क्वेश्चन देखने के मिले हमें आईएनएस से, है ना, या फिर डिफेंस से कह सकते हैं। यूएन हैबिटेट का हेडक्वार्टर्स नैरोबी केन्या में पढ़ाया गया है क्वेश्चन। आयरलैंड के कोर्टिस कैम्फर, ये फर्स्ट मेल क्रिकेटर है जिन्होंने 5 विकेट्स लिए 5 बॉल्स में। ठीक है, तो मूनस्टर रेड्स की ओर से खेलते हुए इन्होंने कारनामा हासिल किया है डबलिन में। जुलाई 2025 करंट अफेयर है ये। माउंट मैकॉली 5th हाईएस्ट माउंटेन है वर्ल्ड में, नेपाल हिमालयाज में। शारदा सिन्हा है, तो क्वेश्चन पूछा जाना था, काफ़ी चर्चित फेस है और बिहार से संबंधित है, बिहार कोकिला इन्हें बोलते हैं, फोक सिंगर रही हैं। भूटान फर्स्ट कंट्री है पूरे वर्ल्ड में जिसने नेशनल लेवल पर क्रिप्टो करेंसी टूरिज्म पेमेंट सिस्टम को लॉन्च किया है। लॉक इन पीरियड फॉर एन ELSS इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम 3 ईयर्स है। निवेशक शिविर, ये एक वन स्टॉप इवेंट है, ऑर्गेनाइज किया जाता है सेबी द्वारा, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया और इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी के द्वारा। ठीक है, जो भी अनक्लेम डिविडेंड्स एंड शेयर से संबंधित इन्वेस्टर्स के इश्यूज हैं उनको रिजोल्व किया जा सके। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना दिसंबर 2010 में हुई थी। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इसके चेयरपर्सन होते हैं या होती हैं। आरबीआई ने इन्फ्लेशन सर्वे लॉन्च किया है 19 सिटीज में। ISSF वर्ल्ड कप 2027 में भारत होस्ट करने वाला है, और डेगेट इन साउथ कोरिया एंड कायरो इन इजिप्ट, ये दोनों ही ISF 27 वर्ल्ड चैंपियनशिप्स को होस्ट करेंगे। इंडियन नेवी का जो फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन है, इसमें INS तीर है, INS सुजाता है, INS शार्दुल है, और ICGS एक इंडियन कोस्ट गार्ड की भी शिप है, सारथी। ठीक है, तो ये अलग अलग जगह पर जा रहे हैं लॉन्ग रेंज ट्रेनिंग डेप्लॉयमेंट के लिए। देखिए, अगर हम अब बात करते हैं सुपर स्वच्छ लीग पर, क्वेश्चन पूछा गया था 3 से 10 लाख की पॉपुलेशन वाली सिटीज में कौन टॉप पर है सुपर स्वच्छ लीग में। तो पहले नंबर पर नोएडा है उत्तर प्रदेश, सेकंड पे चंडीगढ़ है, थर्ड पे मैसूरी है कर्नाटक। अलग अलग कैटेगरीज थी ना पॉपुलेशन के हिसाब से। और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए, इस तरह के जो क्वेश्चन है ना, तो जैसे PIBM पढ़ते हैं तो पूरी एक अच्छी सी इमेज बनाकर वो दे के रखते हैं, तो लास्ट टाइम में रिविजन में काम आते हैं। तो मैं टेलीग्राम पर शेयर करता रहता हूँ। 2 लाख KCC लोन लिमिट है एलाइड एक्टिविटीज़ के लिए। ठीक है, जो फिशरीज, फिश फार्मर हैं, जो फार्मर्स, एनिमल हस्बेंड्री, म्युनिसिपल पोल्ट्री, डेयरी, शिप्स, गोट्स, पिग्स एंड रैबिट्स। गुरप्रीत सिंह, ये क्वेश्चन कंफर्म नहीं है कि यही पूछा गया था, पर गुरप्रीत सिंह से क्वेश्चन पूछा गया था। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है मेंस 25 स्टैंडर्ड पिस्टल इंडिविजुअल इवेंट में 16th एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में। एक क्वेश्चन रिटेल डायरेक्ट गिल्ड अकाउंट जो RBI के साथ खोला जाता है उससे संबंधित था। ठीक है, जी गवर्नमेंट सिक्योरिटी संबंधित है ये। एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था मुझे मालूम नहीं, पर एक इंडिविजुअल केवल एक ही अकाउंट खोल सकता है रिटेल डायरेक्ट गिल्ड का। सेकंड होल्डर जो है इस जॉइंट RTG अकाउंट में, वो भी अपना एक इंडिविजुअल RTG अकाउंट खोल सकता है। लास्ट डेट फॉर कॉटन इंपोर्ट ड्यूटी एग्जाम्पशन ये 31 दिसंबर 2025 है। ठीक है, 28 अगस्त 2025 से ये एग्जाम्पशन दी गई थी टेक्सटाइल सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए। स्टारलिंक जो कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन फर्म है एलन मस्क की, इन्हें रेगुलेटरी क्लियरेंस मिल गया है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन ऑथराइजेशन सेंटर से, इन स्पेस से। ये अपना सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विसेज भारत में लॉन्च कर सकते हैं। एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था, इन स्पेस से क्वेश्चन पूछा गया था ऐसा बताया गया, पर एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था, इन स्पेस से मंजूरी मिली इस तरह का बताया एस्पिरेंट ने। तो मुझे लगता है कि यही हो सकता है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। भारत और यूरोपियन यूनियन से संबंधित था एक, कि जो ये मैरीन प्लास्टिक लिटर होता है, कूड़ा होता है प्लास्टिक संबंधित समुद्र में, पानी में, उससे संबंधित एक पैक्ट इन्होंने साइन किया था। तो 2 कोऑर्डिनेटेड रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव इन्होंने लिए थे, जॉइंट इन्वेस्टमेंट 391 करोड़ रुपए की थी ये। ठीक है, EU ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल के तहत इससे क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन रहे हैं और मुझे लगता है कि आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। बाकी क्वेश्चन क्या थे वो आप ज़रूर बताइएगा। और आपको बता दें, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं, तो करंट अफेयर्स फंडा का वरीय मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा।
इस पीडीएफ कोर्स के तहत हम आपको आरबीआई सर्कुलर्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस, डिजिटल अवेयरनेस, बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस सब कुछ प्रोवाइड करा रहे हैं, वो भी 1 साल की वैलिडिटी के साथ। यानी कि पूरे साल भर जितने भी आपके एग्जाम्स होंगे जहाँ प्रोविजनल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे, केवल यही कोर्स आपका इनफ रहने वाला है। इसमें बैंकिंग अवेयरनेस पूरी पढ़ाई हुई है, इंटरव्यू में भी काम आएगी, मेंस एग्जामिनेशन में तो काम आएगा ही। इंडियन इकोनॉमी पूरी पढ़ाई गई है, एसएससी, रेलवे, स्टेट पुलिस जैसे एग्जाम्स में काम आएगा। और इंश्योरेंस संबंधित डेडिकेटेड चैप्टर इसमें दिए गए, इंश्योरेंस के बेसिक्स आपके वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। तो ये आपको कहाँ मिलेगा? करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर ये कोर्स मिल जाएगा। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया और फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दिए गए हैं। तो लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए, लॉगिन करने के बाद ये कोर्स आप बाय कर सकते हैं। फिर भी कोई जानकारी आपको चाहते हैं, कोई डाउट है, तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 84416988, इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के, ठीक है, आप इसको ज़रूर लीजिएगा, आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है ये पीडीएफ पैकेज। बाकी टेलीग्राम में चैनल कर लीजिए, मैं वहाँ पर शेयर करूँगा स्क्रीनशॉट जो हमारे मटेरियल से क्वेश्चन पूछे गए हैं। थैंक यू गाइस।